प्राचीन समय की बात है। मृकंद ऋषि और उनकी पत्नी मरुदमती के कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए वो दोनों भगवान शिव की तपस्या करने लगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऋषि मृकंदु, देवी मरुदमती, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ। बोलो, तुम्हें क्या वर चाहिए? प्रभु, हे कृपा निधान, आप तो सर्वज्ञाता हैं। आपको बताने की कहाँ आवश्यकता है। प्रभु, आपकी कृपा से हमें कोई कमी नहीं है, लेकिन प्रभु आपको तो पता ही है कि एक बालक की किलकारी सुनने के लिए हमारे कान तरस रहे हैं। हम दोनों आपसे एक पुत्र का वरदान मांगते हैं प्रभु। तुम अधिक आयु वाला साधारण पुत्र चाहते हो या मात्र 16 वर्ष की आयु वाला एक बुद्धिमान और तेजस्वी पुत्र चाहते हो? यदि तुम बुद्धिमान और तेजस्वी पुत्र चाहते हो तो उस बालक की अल्प आयु में ही मृत्यु हो जाएगी, और यदि तुम साधारण पुत्र चाहते हो तो उसकी आयु अधिक होगी। प्रभु, अगर हम साधारण और मूर्ख पुत्र का वर मांगते हैं तो उसकी आयु अवश्य अधिक होगी, लेकिन वह आजीवन मूर्ख ही रहेगा। लेकिन हम एक बुद्धिमान और तेजस्वी पुत्र का वर मांगेंगे तो वह पुत्र अपनी बुद्धि और तेज से हमारा और अपना नाम युगों युगों तक रोशन करेगा। आप हमें अल्प आयु का तेजस्वी पुत्र का वर ही दीजिए प्रभु। तथास्तु। भगवान शिव उन्हें वर देकर वहां से चले जाते हैं। भोलेनाथ के आशीर्वाद से कुछ ही समय में मरुदमती ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने मार्कंडे रखा। मार्कंडे बहुत सुंदर, बुद्धिमान, दयालु और सभी गुणों से परिपूर्ण थे। मार्कंडे जन्म से ही भोलेनाथ के परम भक्त थे। रोज वह भोलेनाथ की पूजा आराधना करते थे। भगवान शिव के वरदान से मार्कंडे अपनी उम्र से अधिक बुद्धिमान और तेजस्वी थे। उन्होंने अल्पायु में ही सारे ग्रंथ पढ़ लिए थे। भगवान शिव के लिए मार्कंडे की भक्ति की कोई सीमा नहीं थी। अपने पुत्र को इतना बुद्धिमान देखकर ऋषि मृकंद और मरुदमती अत्यंत प्रसन्न रहते थे। लेकिन जैसे जैसे मार्कंडे की आयु बढ़ने लगी, वैसे वैसे ऋषि मृकंद और माता मरुदमती को मार्कंडे की चिंता भी बढ़ती गई। उन्हें पता था कि उनके पुत्र की अल्प आयु में ही मृत्यु हो जाएगी। जब मार्कंडे 16 वर्ष के होने वाले थे तो उनके माता पिता ने उन्हें अपने पास बुलाया। क्या हुआ माता, आप लोग इतने चिंतित क्यों हैं? पुत्र, आज हम तुम्हें एक ऐसा सत्य बताने जा रहे हैं जिस सत्य को हमने हमेशा से तुमसे छिपा कर रखा था। कैसा सत्य माते? मार्कंडे के पूछने पर उनके माता पिता ने उन्हें उनकी मृत्यु के बारे में बता दिया। ओहो माता, आप इतनी सी बात से चिंतित हो? मुझे कुछ नहीं होगा, मैं नहीं मरूंगा। मैं शिवजी की पूजा करूंगा। शिवजी मेरी पुकार अवश्य सुनेंगे। आप चिंता ना करो माँ। इसके बाद मार्कंडे भगवान शिव की पूजा करने लगे। फिर आखिरकार वह दिन आ ही जाता है जब मार्कंडे 16 वर्ष के हो जाते हैं और यमराज उनके प्राण हरने आ पहुंचते हैं। उस समय मार्कंडे शिवलिंग के आगे बैठे भोलेनाथ की आराधना कर रहे होते हैं। यमराज मार्कंडे के पास आते हैं और कहते हैं, हे बालक, चल, तेरा अंतिम समय आ चुका है। यमराज जी, अभी मैं भगवान शिव की पूजा कर रहा हूँ। कृपा करके आप थोड़ी देर प्रतीक्षा कर लीजिए। मूर्ख बालक, क्या मृत्यु भी कभी किसी की प्रतीक्षा करती है? तू चाहे किसी की भी पूजा कर ले, पर यमराज से तेरे प्राण कोई नहीं बचा सकता। ऐसा कहकर यमराज अपने पाश को मार्कंडे के ऊपर फेंकते हैं। अपने ऊपर पाश को आता देख मार्कंडे भोलेनाथ का नाम लेते हुए शिवलिंग से लिपट जाते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऐसा कहते ही यमराज का पाश एक जगह स्थिर हो जाता है। अरे, ये कौन सी माया है इस बालक के पास जो इसने मेरे पाश का प्रहार रोक दिया? तभी वहाँ भोलेनाथ और माता पार्वती प्रकट हो जाते हैं। माता पार्वती और भोलेनाथ को देखकर यमराज और मार्कंडे
उनके चरणों में गिर जाते हैं। यमराज, एक निष्ठापूर्वक शिव की भक्ति करते बालक पर तुम्हारा प्रहार करने का साहस कैसे हुआ? तुम्हें यह नहीं पता चला कि मार्कंडे मेरी शरण में है, मेरी पूजा कर रहा है। तुम अगर काल हो तो मैं महाकाल हूं। क्या तुम ये भूल चुके थे? नहीं प्रभु, मुझे सब ज्ञात है। मैं तो बस अपना कार्य कर रहा था। इस बालक की आयु आज समाप्त हो चुकी है और आपके बनाए नियमानुसार मेरा इस बालक के प्राण हरण करना आवश्यक था। यमराज, हम जानते हैं कि ये आपका कर्तव्य है और आप अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, लेकिन आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि जो भी मनुष्य मेरी शरण में आता है, जो भी मनुष्य मेरी निस्वार्थ पूजा करता है, तो उसका काल भी बाल बाका नहीं कर सकता। और मार्कंडे ने शिवलिंग को अपने हृदय से लगाकर गुहार करी है, तो इस बालक के प्राण कैसे हरण हो सकते हैं? परंतु प्रभु, आपने ही तो यह वर दिया था कि मार्कंडे की आयु जब 16 वर्ष से अधिक होगी तो उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। मार्कंडे, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुआ हूं पुत्र। मैं तुम्हें यह वरदान देता हूं कि तुम्हारी आयु सदैव 16 वर्ष की ही रहेगी, अथवा इससे तुम मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाओगे। और मैं तुम्हें अमरता का वरदान देता हूं पुत्र। मार्कंडे, तुम भगवान भोलेनाथ के प्रिय हो तो तुम मेरे लिए भी प्रिय हो। जिस तरह से मैं अपने पुत्र गणेश और कार्तिकेय को स्नेह करती हूँ, उसी भांति मैं तुम्हें भी स्नेह करूँगी। मार्कंडे, तुम भी मेरे पुत्र समान ही रहोगे। हर हर महादेव, जय माँ पार्वती, हर हर महादेव। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती वहां से चले आते हैं और साथ ही यमराज भी मार्कंडे के प्राण हरे बिना वहां से चले जाते हैं। भोलेनाथ और माता पार्वती के वरदान से मार्कंडे अमर हो जाते हैं, परंतु उनकी आयु 16 वर्ष से ऊपर नहीं जाती और ऐसे ही भगवान शिव की भक्ति करने में वो अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं।